कभी रात में मिश्र जी, मीनू जी ने तो पहली चैनल फ्लॉप कर दिया। इतने मन से बनाया है चैनल और मीनू जी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया और फ्लॉप और कर दिया। इस पूरे घटनाक्रम पे आपकी टिप्पणी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी जी जी, जी प्लीज जी। कंटिन्यू। एक्चुअली मुझे ये लगा जब मणिपुर में करीब 5 महीने अब तो होने जा रहे हैं, मई से ही वहाँ जो डिस्टरबेंसेस चल रहे हैं, शुरुआत में तो ये लगा कि ये मोदी जी की शायद ये अपनी स्ट्रेटजी होती है, क्योंकि मैं तुरंत पहुंच गया 2019 के चुनाव के ठीक पहले पुलवामा की घटना पर कि इतना इतना इतनी बड़ी वारदात हो गई थी और मोदी जी उस समय कहीं पे शूटिंग वगैरह कर रहे थे, लेकिन करीब 10 दिन 15 दिन तक वो बिल्कुल कुछ नहीं बोले और अचानक एक दिन खबर आती है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो गई और बहुत सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स आतंकवादी वगैरह मार दिए गए। तो मुझको लगा कि शायद उसी तरीके से, और इस तरह कई ऐसी घटनाएं हुई, तो लगा कि कुछ उसी तरीके का सरप्राइज देंगे और अचानक से मणिपुर पर कोई बड़ा एक्शन लेंगे। लेकिन धीरे धीरे करते करते 5 महीने बीत गए और ये बीच में ऐसी दो जघन्य बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं सामने अगर ना आती, जैसे वो एक बहुत विभत्स किस्म की घटना थी जिसका मीनू जी जिक्र कर रही थी कि उसको परेड कराया गया, जिसका जो रेप विक्टिम थी और बहुत गंदे तरीके से, बहुत ही मतलब उसको क्या ही कहा जाए, तो वो घटना थी पुरानी, लेकिन वो अचानक से उसका वीडियो किसी के हाथ लगा होगा, कुछ होगा और उसने वायरल किया, चूंकि लंबे समय तक और अभी भी वहां पर इंटरनेट वगैरह भी बंद ही है। तब ये थोड़ा सा बड़ा इश्यू बन गया लोगों को जबरन, चूंकि जब सोशल मीडिया पर वो वायरल होने लगा है और तमाम जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, इंडिपेंडेंट मीडिया तो सभी हैं, लेकिन इंडिपेंडेंट मीडिया में हम जिसको कहना चाह रहे हैं वो आप समझ ही रहे हैं कि जो सरकार की ही बात दिखाने को मीडिया का धर्म नहीं समझते, मैं उस मीडिया की बात कर रहा हूं। तो उन लोगों ने भी जब दिखाया तो बहुत सारी जगहों पे वो चीजें आई, तो फिर उसको लेकर के थोड़ी बातचीत चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद भी प्रधानमंत्री जी की तरफ से कोई बयान नहीं आया। मुझे लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य सुनने के लिए पार्लियामेंट का स्पेशल सेशन बुलाया गया हो, मेरी जानकारी में ऐसी घटना आज तक कभी नहीं हुई होगी। बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, अगर हुई हो तो कृपया बताएं। लेकिन प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य भी जो रहा उसमें, उसके लिए स्पेशल सेशन बुलाया गया और उसमें भी जो रहा, तो मणिपुर को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहा कि उसमें कुछ लगे। और अभी भी जो उसकी चर्चा हो रही है, तो जब इतनी बड़ी वारदात हुई कि दो बच्चों का इनका जुलाई से ही ये मिसिंग है, गायब है, और अब इनकी बॉडी मिल रही है, तो ये भी इतने दिनों के बाद मामला गरमाया। और जब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष के शायद कार्यालय पर भी उन पर हमला हुआ, प्रदेश कार्यालय पर जलाया गया, इस तरह की घटनाओं पर, तो वास्तव में ये जो संजय जी, आप शुरू में बहुत पुराना मुहावरा है कि रोम जल रहा था, नीरो बंसी बजा रहा था, तो क्यों इन घटनाओं पर उस मुहावरे का प्रयोग क्यों नहीं किया जाएगा? निश्चित तौर पर किया जाएगा। और मुझको तो, मैं यही सोचता हूं, बड़ा आश्चर्य होता है कि क्या ऐसा वास्तव में, या तो ये दो ही कारण इसके हो सकते हैं, या तो मणिपुर में क्या हो रहा है वो चाहते नहीं कि लोग उसको जाने, या खुद भी अनजान है, या फिर जानबूझ करके अनजान बने हुए हैं कि होने दो, जो होना है होगा, लोग आपस में खुद ही निपट लेंगे और उसके बाद फिर जो होगा वो देखा जाएगा। तो अगर इस तरह की सोच रखते हुए एक सीमावर्ती राज्य जो नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है, वैसे ही उन सारी जगहों पर बहुत ही संवेदनशील वो राज्य हैं, उनको इस तरीके से सेंटर की निगाहों से दूर जैसा अगर समझा जाने लगेगा, तो ये इसके जो परिणाम है वो बड़े घातक होंगे। पता नहीं क्यों इस पर नहीं सोच रहे हैं, गृह मंत्री तक का वक्तव्य नहीं आता है। और एक बात और मैं जिक्र करना चाहूंगा, बहुत से ऐसे राज्य हैं, हम लोग सब जानते हैं कि, या कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ा है, देखा है कि कुछ संवैधानिक पद ऐसे होते हैं जिन पर किसी की नियुक्ति होती तो सरकारी है, पार्टी के नेता ही उस पर नियुक्त होते हैं, लेकिन उस पद पर पहुंचने के बाद यह माना जाता है कि उनकी किसी भी पार्टी के प्रति निष्ठा नहीं रहेगी, या पार्टी के प्रति उनका पक्षपात नहीं रहेगा, या उनकी पक्षधरता नहीं रहेगी। पर हम लोग बहुत सारे राज्यपालों को जानते हैं, ऐसे पदों पर रहते हुए विधानसभा अध्यक्ष लोगों को जानते हैं। उत्तर प्रदेश में तो विधानसभा अध्यक्ष चुनावी रैली तक में शामिल हो गए थे।
और अभी जो है तो मेरे कहने का मतलब कि ऐसे बहुत से राज्यपाल चर्चित होते हैं, मैं एक एक नाम क्या लूं, लेकिन मणिपुर की राज्यपाल का नाम शायद ही लोग जानते होंगे। तो ऐसा तो नहीं है कि वो रिपोर्ट नहीं दे रही होंगी रिपोर्ट निश्चित तौर पर दे रही होंगी, क्या वहां हो रहा है, कैसे हो रहा है, सिचुएशन की स्थिति, सिचुएशन किस तरह से है, लेकिन उनकी रिपोर्ट्स का कोई मतलब नहीं है और ना ही उनका कोई बयान उस तरीके से बाहर आता है जैसे दूसरे राज्यपालों का होता है, खास तौर से जो नॉन बीजेपी गवर्नमेंट वाले राज्यों के राज्यपाल हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के ये बड़ी हैरानी होती है और जाहिर सी बात है कि ऐसी स्थिति में सारी चीजों को जानते हुए समझते हुए जब प्रधानमंत्री जी का ये छोटी सी क्लिप आती है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको सूचना मिलती रहे, तो मतलब मुस्कुराहट तो चेहरे पे दिखाई पड़ रही है, लेकिन मैं मुस्कुरा भी रहा हूं ये बताते हुए, और निश्चित तौर पर ये व्यंग्य और हंसी की ही बात है, पर बड़ी तकलीफ होती है कि मणिपुर की स्थितियों को देखते हुए कैसे प्रधान बनाते ही वहां की इतनी बड़ी बड़ी खिलाड़ियों को सोशल मीडिया पर अपील करनी पड़ रही है कि मेरा मणिपुर जल रहा है, उसको आप बचा लीजिए। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री जी अगर चैनल को सब्सक्राइब करने की अपील करते हुए दिखाई पड़े तो हैरानी बहुत होती है और बहुत आश्चर्य होता है और दुख भी होता है। और सबसे बड़ी बात तो ये जानना, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानना कि आखिर ऐसा कर क्यों रहे हैं, उस पर कोई बात नहीं हो रही है, कोई चर्चा नहीं हो रही है, तो क्यों, मंशा क्या है, चाहते क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, या उनकी निगाह में ये बहुत बड़ी घटना नहीं, वहां बहुत कुछ नहीं हो रहा।